हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का। सभी बच्चे कैसे हो? आशा करता हूँ एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीईटी की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंदर जुड़े हो तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और आपके इन की क्वेश्चन में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं वो बात मुझे कमेंट के अंदर बताना, और प्रश्न कैसे लगे वो भी बताना। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को देखना, जरूर देखना और याद कर लेना सभी प्रश्न को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य ने। विद्याधर भट्टाचार्य ने। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? कछवाहे वंश के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह ने। कछवाहे वंश के शासक थे सवाई जय सिंह। और इन्होंने अपने नाम पर ही शहर का नाम क्या रखा था? जयपुर रखा था। ठीक है ना। सवाई जय सिंह द्वितीय ने कब इसकी स्थापना की थी? 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा। और इसकी योजना किसने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न देखो। धरती दोहरारी और पाथल पिथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, जिनका निधन कब हो गया था? 16 नवंबर 2008 को। 16 नवंबर 2008 को इनका निधन हो गया था। और इनको क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा के विषम पितामह कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू के अंदर। सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1919 के अंदर। भीलों की प्रसिद्ध लोकगीत जिसे राष्ट्र स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का कौन सा लोकगीत है जिसको स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? हम सीढ़ो। कौन सा दोस्तों? हम सीढ़ो। ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? फाइरे फाइरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। कौन सी जनजाति का दोस्तों? भील जनजाति का। और भील शब्द का अर्थ क्या है साथियों? तीर चलाने वाला। भील का अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा था भीलों को? वन पुत्र। वन पुत्र। और सर्वाधिक भील कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। याद रखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मोरनी मोरना। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से। कौन सी? मीणा जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? गलियाकोट के अंदर। गलियाकोट के अंदर। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? किस लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया था? देव नारायण जी की फड़ के ऊपर। इनका जन्म हुआ था दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और यह क्या थे? बगड़ावत थे। बगड़ावत यानी कि नागवंशीय गुर्जर। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? मतलब पहला मेला जो बड़ा मेला है वो तो बढ़ता है गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर, लेकिन दूसरा मेला जो है वो कहाँ बढ़ता है? कहाँ? गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर। और यह कहाँ है? कौन से जिले के अंदर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर है। इस प्रश्न का जवाब आप मेरे को दोगे कि सांचौर कौन से जिले में है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर बी का। अगला प्रश्न देखो। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार
कौन सी जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति के अंदर। और इसके अंदर होता क्या है, जब सहरिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करने के तीसरे दिन उसकी अस्थियां एवं राख को उठाकर रात्रि में साफ आंगन में बिछाते हैं और दूसरे दिन इस राख को देखते हैं। और सहरिया जनजाति के लोग ये मानते हैं कि राख पर जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, मृतक उसी योनि में जन्म लेता है ना। तो ये इनकी मान्यता है। हरियाणा राज्य के राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है? हरियाणा के साथ कौन सा जिला सबसे कम सीमा बनाता है? कौन सा? जयपुर। और सबसे ज्यादा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और सबसे कम आपका जयपुर। और पंजाब की सीमा गंगानगर के साथ सर्वाधिक और हनुमानगढ़ के साथ न्यूनतम। निम्न में से किन जिलों में कोई नदी नहीं है? कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू के अंदर। बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। सोम कमला आंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। ये तो आपको याद ही होगा कौन से डूंगरपुर जिले के अंदर है। और यह परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? सोम नदी पर। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। 5 राज्यों को। कौन कौन सा दोस्तों? इधर उत्तर के अंदर कौन सा आ गया आपका? पंजाब। और फिर उत्तर पूर्व के अंदर आ गया आपका हरियाणा। उत्तर पूर्व में हरियाणा। और फिर पूर्व के अंदर क्या आ गया? यूपी। दक्षिण पूर्व के अंदर एमपी। और दक्षिण पश्चिम के अंदर आपका आ गया गुजरात। तो 5 तो राज्य हो गए। और इधर पश्चिम के अंदर फिर क्या आ गया? पाकिस्तान। पश्चिम के अंदर पाकिस्तान। तो ये 5 जिले हैं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, तो दोस्तों बीकानेर और चूरू के अंदर तो कोई नदी बहती ही नहीं है। अभी प्रश्न हम लोग पढ़ के आए थे तो कोई भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष सही सुमेलित कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राज्य पशु ऊंट। राज्य पशु क्या है? अब ये बताओ, है ना। अब इसमें आप लोग थोड़ा मार खाओगे ना। आप क्या करोगे कि राज्य पशु तो ऊंट है, लेकिन दोस्तों राज्य पशु क्या है आपका? चिंकारा। राज्य पशु क्या है? चिंकारा। लेकिन दोनों हैं, देखिए याद रखिएगा, पशु ऊंट भी है लेकिन चिंकारा भी है, ठीक है ना। और राजस्थान सरकार के द्वारा 30 जून 2014 को राज्य पशु किसको घोषित किया था? ऊंट को। वर्तमान में क्या है? ये भी है और ये भी, दोनों है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा नहीं, या तो वो अकेला ऊंट को देगा या फिर चिंकारा को, दोनों ऑप्शन नहीं कभी देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके अंदर। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? धौलपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। और इसकी क्षमता कितनी है? अब अगर आपसे पूछ ले कि इस पावर स्टेशन की क्षमता कितनी है, तो 330 मेगावाट। 330 मेगावाट इसकी क्षमता है। और कहाँ है? धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित है? मुकुंदरा हिल्स कहाँ है साथियों? मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू के अंदर है? नहीं। तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पड़ता है? कोटा व चित्तौड़गढ़ के अंदर। कोटा व चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? मुकुंदरा हिल्स। अब पूछ रहे सरिस्का कहाँ है? सरिस्का कहाँ है दोस्तों? अलवर के अंदर। सरिस्का अलवर के अंदर। और रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। और केवलादेव कहाँ है? भरतपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, इन 4 राज्यों तक थार मरुस्थल का विस्तार है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? टंगस्टन की एकमात्र खान कौन से स्थान पर स्थित है? डेगाना। कौन सा स्थान है? डेगाना, ठीक है ना। और टंगस्टन उत्पादन में भारत में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि टंगस्टन अकेले राजस्थान के अंदर ही उत्पादित किया जाता है। और डेगाना दोस्तों यह कौन से जिले में है? डेगाना नागौर जिले में। अगला प्रश्न देखो, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की अन्ना सागर झील के अंदर किस नदी का पानी आता है? कौन सी नदी का? बांडी नदी का। कौन सी नदी का? बांडी नदी का। और अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अरुणोराज चौहान ने। किसने? अरुणोराज चौहान ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और पूछ ले कब करवाया था? 1137 ईस्वी में। और कौन से जिले में है यह नदी? अजमेर जिले में, है ना। तो ये 2, 3, 4 प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर। और इसके अंदर कितना? 2757 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। 2757 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया है? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को मिलाकर के नया जिला प्रतापगढ़ बना दिया गया था। और कब बनाया गया था? 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को यह जिला बनाया गया था। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों को क्रमशः ही सुमेलित युग्म कौन सा है? सही युग्म पूछा है। सही युग्म पूछा है। जिप्सम के प्रचुर भंडार कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। जिप्सम के बीकानेर और लिग्नाइट के बाड़मेर। लिग्नाइट के बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? झामरकोटड़ा। झामरकोटड़ा के अंदर रॉक फॉस्फेट की खान है। और झामरकोटड़ा कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। और दूसरी खान कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के बिरमानिया व लाठी क्षेत्र। बिरमानिया व लाठी क्षेत्र, इन 2 क्षेत्रों में भी रॉक फॉस्फेट की खान है। तो दोस्तों ये थे अपने आज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा।